सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पीवंशी कृष्णा। आप देख रहे हैं एटोमाइज। तो कैसे हो यार सब लोग? आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? आपको कोई प्रॉब्लम्स है क्या? वो सब एक बार कमेंट में मेरे को लिख देना ताकि मैं रीड कर सकूं। तुम देखे होगे कि मैं कमेंट्स में रिप्लाई करते रहता हूं। जिसको भी कुछ डाउट होता है तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो चलो आज अपन बहुत सारे बच्चों का डाउट जो हो रहा है उसके बारे में मैं आज वीडियो लाया हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं तो क्या भैया आईआईटी स्टिल पॉसिबल है क्या? हमारा बहुत सारा प्रिपरेशन अभी खराब हो गया, हमारा प्रॉपर सिलेबस अभी भी ठीक से नहीं हुआ है, कुछ प्रॉपर रिवीजन नहीं है, तो अभी भी अगर हम लोग अच्छे से स्टार्ट करें तो क्या आप जेई को क्लियर कर सकते हैं, आईआईटी की सीट तक पहुंच सकते हैं, जो हमारा ड्रीम आईआईटी है वो सब अपन पा सकते हैं क्या करके? तो मैं बोलूँगा यार, अभी भी ऐसा कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। एवरीथिंग इज़ इम्पॉसिबल टिल एनीवन अचीव इट यार। मतलब कोई एक जन अगर अचीव कर लिया तो वो फिर पॉसिबल हो जाता है। तो बस सब तुम्हारे ही हाथों में है। तुम जितना मेहनत करोगे अब से उस हिसाब से तुम्हें जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो मिलेगा और ज़रूर मिलता है। हार्ड वर्क का हमेशा रिज़ल्ट मिलता है। तो ऐसा कोई मिरेकल भी नहीं है कि अभी से बहुत लोग ऐसी ही अभी से शुरुआत करते हैं फिर आईआईटी वो सब ले लेते हैं। इसमें उतना मुश्किल भी कुछ नहीं है, बस तुम्हें राइट स्ट्रैटेजी के साथ हार्ड वर्क करते चलना है लास्ट तक और पक्का तुम्हें अपना ड्रीम चीज़ मिल जाएगा। तो मैं भी वैसे ही, मेरे को भी 95.37 परसेंटाइल मिला था। मैं भी सिर्फ लास्ट में 1 मंथ ही पढ़ा था, उसके पहले तक पूरा जर्नी मेरा भी खराब हो गया था। 1 मंथ में पढ़ के मैंने भी इतना परसेंटाइल स्कोर किया। मुझे भी विश्वास नहीं होता बट होता है यार वैसा। लक हो, कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारा मेहनत थोड़ा-सा तो फिर साथ देता है तुम्हारा। तो अभी से भी जितना टाइम है उतने में अपना जितना मेहनत हो सकता है उतना मेहनत करते चले जाओ। नहीं तो लास्ट में तुम्हें एक चीज़ ज़रूर लगेगा जब तुम्हें नहीं मिलेगा, एक रिग्रेट, कि काश थोड़ा और मेहनत कर लेता तो मेरे को आईआईटी में मैं भी आईआईटी में होता। तो ये वाला रिग्रेट कभी नहीं होना चाहिए। इसको तुम्हें फिर पूरा ज़िंदगी फेस करके चलना पड़ेगा। तो जितना तुम्हारे पास टाइम है उतने में मेहनत कर लो, ठीक है ना? अगर अभी आराम कर लिए तो फिर ज़िंदगी भर मेहनत है। और क्योंकि बाकी आगे जाके अगर तुम्हें कुछ भी अचीव करना है ना तो इससे ज़्यादा ही मेहनत लगेगा। इससे कम मेहनत में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? ये तुम्हारा चांस है, तुमने इतना दिन मेहनत किया है, अब थोड़ा और मेहनत है। अगर इसको अच्छे से कर लिया तो तुम ज़रूर अचीव कर लोगे। मेरे ऊपर विश्वास करो, कोई मिरेकल बात नहीं है इसमें, ज़रूर हो जाएगा, ठीक? तो स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए अब से, अगर तुम्हें सही से आईआईटी कुछ क्रैक करना है तो? तो मैं बोल रहा हूँ कि अब से जो भी तुम चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले होगे, अगर अभी से शुरुआत कर रहे हो तो मैं जैसे बोल रहा हूँ वो सब चैप्टर्स को बस कंप्लीट करो। तुम रैंडम किसी भी चीज़ को मत करो, सब पूरा सिलेबस कंप्लीट। सिलेबस तो आप कंप्लीट नहीं कर सकते तुम, वो थोड़ा मुश्किल है, टोटल 100% सिलेबस। तो मैं जितने चैप्टर्स बता रहा हूँ सिर्फ उतने को अच्छे से कर लो, उससे भी आराम से हो जाएगा तुम्हारा। तो और एक चीज़ क्या है कि 70% ऑफ टाइम तुम्हें अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिवीजन में ही लगाना है। अगर अभी भी तुम सिर्फ थ्योरी देखते रहोगे तो ये 3-4 महीना भी वेस्ट हो जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। तुम्हें थ्योरी को मतलब समझना पड़ेगा प्रॉब्लम्स के थ्रू ही, क्योंकि अभी उतना ही टाइम है। तुम अब थ्योरी देखने बैठोगे लंबा-लंबा लेक्चर्स, तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एट द लास्ट जेईई में तुम्हें प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करने हैं। तो उसी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा अब से। जितना हो सके उतना पीवाईक्यू सॉल्व करो, उतना सॉल्व्ड एग्जांपल सॉल्व करो, उसको देखो और उसका रिवीजन करते चलो, बार-बार रिवाइज करो, थ्योरी के नोट्स पढ़ो और फिर उसके साथ मॉक टेस्ट जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट दो। तुम्हारा मॉक टेस्ट से ही होगा, समझ रहे हो ना? मॉक टेस्ट जितना हो सकता है उतना, ताकि तुम पेपर को आदत हो और फिर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। सिर्फ थ्योरी देखने से तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले अपन फिजिक्स के लिए देख लेते हैं, तुम्हें कौन-कौन से चैप्टर्स करने चाहिए। तो ये देखो, ये 12 चैप्टर्स है। अगर इस 12 चैप्टर्स को भी तुम लोग कर लो तो 64 मार्क्स तक तो मतलब कंपल्सरी आना ही है, ये 12 चैप्टर से। तो और 64 मार्क्स पे तुम्हें 98 परसेंटाइल तक तो पक्का स्कोर कर लोगे तुम। और ठीक है? तो चलो देखो, सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स। इसमें हर साल 3 या 4 क्वेश्चन्स तो हर शिफ्ट में आते ही है, वो पक्का है, मतलब कंपल्सरी आना ही है। और नेक्स्ट है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का पहले थोड़ा मतलब कम क्वेश्चंस आते थे, बट लास्ट ईयर जो 2000 वही ये ईयर जो था 2025 का, इसमें बहुत हर शिफ्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए। तो एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस ही आएँगे, और नहीं आया फिर भी तो दूसरे जो चैप्टर्स है वो उसको रिकवर कर लेंगे। ठीक है? तो रे ऑप्टिक्स भी करके चलो। उसके साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, और उसके साथ यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एरर्स वाला भी पार्ट उसमें इंक्लूडेड है, तो उसमें भी 2 क्वेश्चंस तक आते हैं हर शिफ्ट में। और थर्मोडायनामिक्स एंड केटीजी, थर्मल प्रॉपर्टीज भी कर सको तो इंक्लूड कर लेना, उसमें पक्का 2 क्वेश्चंस तक आते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें भी 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। और मूविंग चार्जेस, ये थोड़ा मुश्किल लगता है बहुत लोगों को, बट इसमें भी 1-2 क्वेश्चंस तक हर शिफ्ट में आते हैं।
फ्लूइड मैकेनिक्स, ये भी थोड़ा-सा टफ लगता है। मैं आगे बताऊँगा भी, और डिफिकल्ट चैप्टर्स कौन से, ईज़ी कौन से, मीडियम कौन से हैं, उस हिसाब से तुम कर लेना। और सेमीकंडक्टर्स ये सब तो 1 दिन में कर लेने वाला चैप्टर है, इसमें भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं हर शिफ्ट में। लॉजिक गेट्स वाला आता है, और फिर और डायोड वाले वो सब क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो ईज़ी रहता है बहुत, तुम आराम से कर सकते हो। और ईएम वेव्स ये भी बहुत ईज़ी है। और सॉलिड्स चैप्टर जो है, इसमें भी थोड़े से फॉर्मूलाज़ हैं, और फिर ईज़ी से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इलास्टिसिटी वाले ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको भी तुम देख लेना। और ग्रेविटेशन, ये और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा-सा मैच करता है, क्योंकि जो फॉर्मूलाज़ रहते हैं, तो या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लो, और फिर ग्रेविटेशन जल्दी-जल्दी हो जाएगा तुम्हारा। बस फॉर्मूलाज़ थोड़ा-सा बस देखना पड़ेगा, थोड़ा इंटरचेंज होता है। तो बहुत ईज़ी है ये। तुम अगर ये 12 चैप्टर्स कर लिए, ये और कुछ दिनों में किया जा सकता है ये सब 12 चैप्टर्स, उतने टफ भी नहीं है ये सब। इसमें अगर देखो तो मैं बता रहा हूँ, डिफिकल्ट चैप्टर्स ये 4 ही है बस, कुछ लोगों को लगते हैं। ये भी ईज़ी है वैसे। रे ऑप्टिक्स थोड़ा-सा टफ लगता है बहुत लोगों को, क्योंकि थोड़ा वास्ट, मतलब विजुअलाइज़ेशन टफ होता है उसमें, वही सब रहता है इसलिए। और थर्मोडायनामिक्स एंड केटीजी भी थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, क्योंकि बहुत सारे फ़ॉर्मूलाज़ रहते हैं। लेकिन अगर अच्छे से करो तो हो भी जाएँगे। वन शॉट किसी का भी देख लेना तुम। और मूविंग चार्जेस एंड एमईसी, इससे ये भी थोड़ा-सा सबको डिफ़िकल्ट लगता है, तो देख लेना तुम। और फ्लूइड मैकेनिक्स, ये 4 ही बस डिफ़िकल्ट चैप्टर्स है, इसको अगर तुम अच्छे से कर लेते हो, हो भी जाएगा। और मीडियम ये मॉडर्न फिज़िक्स जो है वो ईज़ी बोलते हैं, फिर भी मैं मीडियम में रखा हूँ, किसी को भी अगर थोड़ा-सा भी टफ लगा तो। और करंट इलेक्ट्रिसिटी मीडियम चैप्टर है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी मीडियम थोड़ा चैप्टर है, देख लेना। और फिर ईज़ी चा ये सब तो सब भी ईज़ी चैप्टर, एक-एक दिन वाले चैप्टर्स है ये सब। यूनिट्स एंड डायमेंशन, सेमीकंडक्टर, ईएम वेव, सॉलिड, ग्रेविटेशन, ये सब बहुत अच्छे मार्क्स तुम्हें देकर चले जाएँगे, अगर तुम ये पाँचों भी अगर कर लिए तो। देखो 2, 3, 4, 5, 6, 6-7 क्वेश्चन तो इसी में आ जाएँगे। 7 क्वेश्चन मतलब 28 मार्क्स के। देखो, है ना? और चलो अब मैथ्स का देखते हैं। मैथ्स में देखो तो ये 9 चैप्टर से तुम्हें 60 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो तुम्हें। इतना सब सिलेबस करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको मैथ्स टफ करता है, कम बस ये 9 चैप्टर करके चले जाओ, तुम बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। 60 मार्क्स मतलब तुम किसी-किसी शिफ्ट में तो 99.5 परसेंटाइल तक भी स्कोर कर सकते हो 60 मार्क्स पे, समझ रहे हो? तो बस ये 9 चैप्टर अच्छे से करके चले जाओ। वेक्टर्स एंड 3D हर साल हर शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चंस पक्का आते हैं, और कोनिक सेक्शन से भी 2-3 क्वेश्चन। बस वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला सेक्शन जो है ना, कोनिक सेक्शन वेक्टर 3D, उसी में 5-6 क्वेश्चन तो पक्का आना ही है। देखो 5-6 क्वेश्चन में 20 मार्क्स तक, 20 से 24 मार्क्स आ जाते हैं उसी में से, और 24 मार्क्स में बहुत अच्छा परसेंटाइल बन जाता है मैथ्स में, उतना भी कोई स्कोर नहीं कर पाते। तो ये चैप्टर अच्छे से कर लो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, बस 9 चैप्टर, उससे ज़्यादा कुछ किसी पे फोकस मत लगाओ। ये कम टाइम में बस इतना काफ़ी है। जिससे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पीवाईक्यूज़ और सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल्स देखने की कोशिश करो, ठीक है? और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, इसमें भी 2 क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़े से टफर साइड पे हो सकते हैं, बट ईज़ी रहते हैं। नहीं मतलब कर सकते हो। और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी बहुत लोगों को टफ लगता है, लेकिन इससे भी 2 क्वेश्चन्स तक आते हैं। और सेट्स एंड रिलेशन, इसमें भी 2 क्वेश्चन्स तक आते हैं, और ये ईज़ी भी रहते हैं। पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी कुछ लोगों को टफ लगता है, बट इसमें भी 2 क्वेश्चन्स आ जाते हैं। और स्टैटिस्टिक्स, इससे 1 क्वेश्चन, ये बहुत ईज़ी रहता है, ये आराम से कर सकते हो। सीक्वेंस सीरीज़ पे से भी आराम से 1-2 क्वेश्चन्स आ जाते हैं, और ये भी कर सकते हैं, किया जा सकता है अगर अच्छे से पढ़ो तो तुम थ्योरी को। और बायनोमियल थ्योरम 1 क्वेश्चन, ये भी ईज़ी रहता है। तो बस इतना कर लो यार, 60 मार्क्स तक तुम आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है? और इसमें डिफ़िकल्ट देखें तो ये 3 चैप्टर थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं सब लोगों को। कोनिक सेक्शंस, जो 2-3 क्वेश्चन, ये कोनिक सेक्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। पीएनसी प्रोबेबिलिटी क्या है कि पढ़ने में उतना टफ नहीं होता, बट जब उसके क्वेश्चंस आते हैं ना, तो मतलब एक लिमिटेड उसमें वो सिलेबस नहीं है, मतलब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है ना, तो कितने भी बना सकते हैं। तो उसमें थोड़ा आंसर्स कभी-कभी टफ लगता है उन लोगों को निकालना। एक आंसर निकाल देते हैं, बट उधर का आंसर कुछ और होता है। लेकिन अच्छे से अगर तुम सॉल्व करोगे तो उसमें भी उतना कुछ टफनेस नहीं है, ठीक? और मीडियम चैप्टर्स देखो, वेक्टर्स एंड 3D एक्चुअली ईज़ी चैप्टर्स भी है, बट मैं मीडियम में रखा हूँ। और फिर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ये थोड़ा मीडियम चैप्टर है, और सीक्वेंस सीरीज़ भी ईज़ी है, फिर भी मीडियम में रखा हूँ, सेफ साइड पे। और ईज़ी चैप्टर्स ये 3 तो ईज़ी चैप्टर्स, सेट्स एंड रिलेशन, स्टैटिस्टिक्स, बायनोमियल थ्योरम। तुम अगर ये 9 चैप्टर कर लोगे तो ईज़ी से मैथ्स पे स्कोर कर सकते हो, और दूसरा कुछ फोकस मत करो। वन शॉट देखो अच्छे से, थोड़ा-सा थ्योरी, और फिर उसके बाद सीधा प्रैक्टिस पे लग जाओ, ठीक है? अब केमिस्ट्री का देखते हैं। केमिस्ट्री में सिर्फ ये 12 चैप्टर, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और फिर ऑर्गेनिक मिला के, ये 12 चैप्टर कर ले तो इजीली 70 मार्क्स तक इससे स्कोर कर पाओगे। और सबसे बेयर मिनिमम 60 मार्क्स तक तो पक्का आ जाएगा, और 60 मार्क्स पे तुम इजीली 97 से 98 परसेंटाइल आराम से स्कोर कर सकते हो। 70 तक आ गया तो 99 परसेंटाइल भी मिल सकता है तुम्हें, ठीक है? इस पे आजकल केमिस्ट्री थोड़ा टफर साइड पे जा रहा है, बट तुम एनसीईआरटी वो सब अच्छे से पढ़ोगे तो इजीली स्कोर भी कर सकते हो, ठीक है? बस लाइन बाय लाइन तुम्हें याद होना चाहिए थोड़ा एनसीईआरटी।
तो जीओसी एंड आइसोमेरिज्म में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं ऑर्गेनिक में। उसको बस अगर कर लोगे तो कभी-कभी 4 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो बहुत सही है। और पीओसी से भी अभी 2 क्वेश्चंस तक आते हैं। ये थोड़ा मुश्किल लगता है कुछ लोगों को रटने में, बट अगर अच्छे से कर लिए तो 2 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं उसमें। और बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा ईज़ी रहता है, ईज़ियर साइड पे रहता है, वो 1 क्वेश्चन और एमाइन्स भी 1 क्वेश्चन। और फिजिकल केमिस्ट्री में देखोगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से अभी आ रहे हैं 2 क्वेश्चंस तक तो हर शिफ्ट में आ रहे थे पिछले ये साल, तो इसको भी तुम कर सकते हो। और थर्मोडायनामिक्स 1-2 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं हर शिफ्ट में। सॉल्यूशंस और मोल कॉन्सेप्ट दोनों मिला के 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसको भी कर लेना। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये थोड़ा टफ लगता है लोगों को, बट इसमें भी 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं हर शिफ्ट में। 2 ही क्वेश्चन आते हैं और 1 भी नहीं। ठीक है ना? ये भी अच्छा चैप्टर है। और केमिकल बॉन्डिंग इसमें भी आराम से 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। और सॉल्ट एनालिसिस इससे भी 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक इससे 1 क्वेश्चन आ जाता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसमें भी 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बस इतना चैप्टर्स कर लो, इसमें आराम से तुम 70 तक स्कोर कर पाओगे। ठीक? इसमें अगर डिफिकल्ट चैप्टर देखो तो पीओसी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि रटने में मुश्किल होता है। और थर्मोडायनामिक्स फार्मूला ज़्यादा रहता है करके थोड़ा मुश्किल लगता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स मतलब थोड़ा-सा डिफरेंट रहता है करके, उसको मतलब डिफर करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ईज़ी है एक्चुअली। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी थोड़ा-सा लोगों को मुश्किल लगता है, बट कर लोगे तो ईज़ी है। सॉल्ट एनालिसिस भी वही रटने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जिसको रटना ईज़ी है तो वो तो आराम से कर लेगा। ओम पांडे सर किसी का लेक्चर देख लेना, वो लेक्चर में ही रटवा भी देते हैं, वो अच्छा है। या तो वोरा क्लासेस का वीडियो देख लेना, हो जाएगा। और मीडियम चैप्टर्स अगर देखो तो जीओसी एंड आइसोमेरिज्म मीडियम चैप्टर्स है, सॉल्यूशन एंड मोल कॉन्सेप्ट और फिर केमिकल बॉन्डिंग, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये सब मीडियम चैप्टर्स हैं। और अगर इजी चैप्टर्स देखो तो बायोमोलिक्यूल्स, एमाइंस, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये तीनों इजी चैप्टर लगते हैं, मैक्सिमम इजी है, उतना ज़्यादा भी कुछ रटने का नहीं रहता बायोमोलिक्यूल्स एमाइंस में। एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी जो न्यूमेरिकल्स आते हैं थोड़ा ईजियर साइड पे रहता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यार। अगर ये तीनों आराम से कर लिए तुम, ये जितना मैं चैप्टर्स बताया हूँ, तो इजीली 180 मार्क्स तुम स्कोर कर सकते हो और कोई डर की बात नहीं है। सबसे पहली बात, डरो मत यार, जितना टाइम है उतने टाइम में अच्छे से एफर्ट्स लगाओ। अभी जो टाइम बचे उसमें मेहनत करो और फिर अपना आईआईटी का सीट पालो। ठीक है, चलो थैंक यू।